हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। एमपीईवी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम एसआई, रेलवे कांस्टेबल, पटवारी और जिनमें भी कंप्यूटर और जीके आता है उनके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जनरल नॉलेज से। बृहत संहिता, जो कि विभिन्न विषयों पर लिखी गई है, वैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन है। इसके लेखक कौन है? तो हमारी बृहत संहिता किसके बारे में लिखी गई है? तो यह अलग अलग विषयों पर लिखी गई है। एक वैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बारहमेहर के द्वारा लिखी गई है। तो बारहमेहर के द्वारा क्या लिखी गई है? बृहत संहिता लिखी गई है। तो बारहमेहर की जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उज्जैन को। क्या इसको कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। और उज्जैन में जो वेधशाला है वो भी बारहमेहर के नाम पर ही रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने वाले एम्पोरियम का नाम क्या है? तो हमारे हर राज्य के अलग अलग हस्तशिल्प होते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कोई गवर्नमेंट जो होती है वहां की वो एम्पोरियम बनाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश का एम्पोरियम कौन सा है? तो ये है मृगनयनी। क्या है? मृगनयनी है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने वाला एम्पोरियम। निम्नलिखित में कौन सा राज्य वनों के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बहुत सारे वनों को अपने पास रखता है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश, जिसको भारत का हृदय भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश जो कि बहुत सारे वनों को अपने पास सजोए रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली और अभी तक की एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं हमारी विजयलक्ष्मी पंडित। कौन रही हैं? विजयलक्ष्मी पंडित। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हमारे जो सुनील गावस्कर जी हैं यह क्रिकेट से संबंधित हैं और इनने लिखी थी सनी डेज। क्या लिखी थी? सनी डेज को लिखा था। सुनील से याद कर लो सनी, तो सुनील डेज मतलब सनी डेज किसने लिखी है? तो सुनील गावस्कर जी के द्वारा लिखी गई है। किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है हमारे मिल्खा सिंह को, जो कि क्या है? एक एथलीट है। तो फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो प्रोटीन होता है हमारे सोयाबीन में। और सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है हमारा धूपगढ़। कहाँ गया? धूपगढ़ ये है, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है और इसकी 1350 मीटर ऊंचाई है। पचमढ़ी में स्थित है ये धूपगढ़। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस राज्य से की गई थी? तो प्रोजेक्ट आकांक्षा की योजना की जो शुरुआत है वह मध्य प्रदेश के डिंडोरी से की गई थी। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को किस नाम से बेहतरीन रूप से जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या जो कि एक आयरिश महिला थी, इनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। इनको जाना जाता है सिस्टर निवेदिता के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। 2015 में स्थित नीति आयोग डैश का उत्तराधिकारी है। जो नीति आयोग बनाया गया है वह किसके स्थान पे बनाया गया है? वह बनाया गया है योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग बनाया गया था और जो नीति आयोग है वह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो ये है NH28। NH28 हमारे मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। IATA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो IATA किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का फुल फॉर्म होता है। I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर एयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट और A फॉर एसोसिएशन। अब आता है निम्नलिखित भारतीयों में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता नहीं हुए हैं? तो मैग्सेसे पुरस्कार कौन देती है? यह एशिया का नोबेल कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। और यह किरण बेदी जी को मिल गया है, अरविंद केजरीवाल को मिल गया है और विजवाड़ा विल्सन जी को भी मिल गया है और श्री रवि शास्त्री शंकर को नहीं मिला है। श्री रवि शंकर जी को नहीं मिला है मैग्सेसे पुरस्कार।
भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि पर्यावरण की किस गैस के स्तर के बढ़ने पर होती है? तो जो हमारा वायुमंडल है या भूमंडल है उसका तापक्रम किस गैस के बढ़ने से बढ़ जाता है? तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यदि बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में तो क्या हो जाएगा, हमारी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा एनवायरनमेंट का। किसके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर किले का स्थापना कराई थी? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की स्थापना किसने कराई थी? ये कराई थी राजा सूरसेन ने। किसने कराई थी? राजा सूरसेन ने कराई थी, जो कि एक जाट राजा थे। और यह इसको भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिहित किला माना जाता था। तो भारत का क्या है? ये जिब्राल्टर है। और इसको भारत की कुंजी भी कहा गया है, मोती कहा जाता है, किलों का मोती। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी हमारी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। इसके पहले अध्यक्ष क्या थे, कौन थे? तो एयू हुम थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 85 में की गई थी, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुंबई में। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यह किसकी सहयोग से बनाया गया है? तो भिलाई बनाया गया है हमारे सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है। भारत को वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो कि केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन करने वाला हमारा मध्य प्रदेश तो डेफिनेटली नहीं है। कौन है? जम्मू कश्मीर है, क्योंकि केसर के लिए क्या चाहिए पड़ती है? ठंडी इन्वायरमेंट चाहिए पड़ता है, ठंडा क्लाइमेट चाहिए पड़ता है, तो यह जम्मू कश्मीर में उसको मिल जाता है। और पुंगेश मतलब जो केसर होते हैं वो क्या होते हैं? वह होते हैं उनके केसर क्या होता है? पुंगेसर वगैरह होते हैं। भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर है कहाँ? खंडवा में स्थित है। और यह बने हैं हमारे नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ पर नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम है, उस पर एक ओम आकार का एक द्वीप स्थित है, जहाँ पर हमारे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जो दो ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि जुड़वा ज्योतिर्लिंग मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है? तो मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग हैं, एक है हमारे महाकालेश्वर और दूसरे हैं ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर में ही क्या स्थित है? हमारे ममलेश्वर स्थित है। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की भी 108 फीट की प्रतिमा बनाई गई है अष्टधातु की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हें डिस्कवर किया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में स्थित मलाज खंड की खान किस खनन से संबंधित है? तो मलाज खंड की खान किस लिए जानी जाती है? तो तांबे के लिए जानी जाती है। कॉपर किसको जहाँ कहा जाता है? तो वो क्या है? हमारा तांबा है, जिसके लिए मलाज खंड प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान में किस क्षेत्र के उद्यमी को गौरवान्वित किया जाता है? तो जो तुलसी सम्मेलन है उसमें किन लोगों को सम्मानित किया जाता है? तो लोक कला के लिए, जो हमारे यहाँ के फोक आर्ट्स वगैरह हैं उनके लिए इसमें सम्मानित किया जाता है। आप किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का संबंध जोड़ेंगे? तो हमारे जो रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार से। किससे है? सितार वादक हैं ये। किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? तो हमारा ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ पे है? आगरा में है, जहाँ पर मुमताज की कब्र थी। और मध्य प्रदेश में मुमताज की कब्र कहाँ थी? बुरहानपुर में थी। सिक्योरिटी मैकेनिज्म से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से, सिक्योरिटी मैकेनिज्म से कौन सा संबंधित नहीं है? तो जो ई कैश है यह हमारी सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है, बल्कि इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशंस, ये ऑथेंटिकेशंस वगैरह हैं। इनक्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, नहीं, इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन ये हमारे किससे संबंधित है? सिक्योरिटी से संबंधित हैं। बाइनरी सिस्टम, द्विआधारीय तंत्र किस आधार को संदर्भित करता है? जो बाइनरी सिस्टम होता है इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है, मतलब 2 डिजिट बताता है। कितने को बताता है? 2 डिजिट को बताता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों और सेवाओं की बिक्री, खरीदी या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी उत्पाद को खरीदना, सेवाओं की बिक्री करना, बेचना और फंड ट्रांसफर करना, ये सब हमारे ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। डैश टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है, तो ऐसा कौन सी टोपोलॉजी होती है? टोपोलॉजी में क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक जो नेटवर्क मतलब कंप्यूटर होते हैं वह किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता किस में होती है? तो मैश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होती है।
क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ऐसे ऐसे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा है, और ये भी मतलब ऐसे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। किस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है। तो हमारी देखो कंप्यूटर में दो प्रकार की बूटिंग होती है, मतलब कंप्यूटर को चालू करना। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है, जैसे हमारे कंप्यूटर चल रहा है और उसमें कुछ ऐसे एरर्स वगैरह आ गए, मतलब हैंग कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, वो होती है क्या, वार्म बूटिंग। और कूल बूटिंग क्या होती है, जो नॉर्मल हम अपने कंप्यूटर को चालू करेंगे तो ये क्या है, कूल बूटिंग हो गई। तो अब हमें कुछ शॉर्टकट की वगैरह होती हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को क्या करा सकते हैं, वार्म बूटिंग करा सकते हैं। तो ये होती है हमारी कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। कंट्रोल अल्ट प्लस हम डेल का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, वार्म बूटिंग करा सकते हैं। डैश एक डाटाबेस में उपयोगिता तथा पूर्णता को संदर्भित करता है। तो कौन सा एक ऐसा है डाटाबेस में उपयोगिता और पूर्णता को संदर्भित करता है, तो ये होती है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या बताती है कि हमारा डाटा क्या है, उपयुक्त है, मतलब पर्याप्त है और क्या है, पूर्ण है। तो ये क्या होता है, डाटा इंटीग्रिटी दिखाती है। स्पीकर एक प्रकार का क्या है, तो हमारे स्पीकर एक आउटपुट की डिवाइस होती है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। डिवाइस भी दो प्रकार की होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट होती है जिससे हम अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को इन करते हैं, है ना, कंप्यूटर में डालते हैं, और कंप्यूटर से निकलने वाला जो रिजल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, वो आउटपुट के द्वारा निकलता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। डैश प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली क्रिया की संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक इकाई समय में, मतलब पर यूनिट टाइम में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, इसे कहा जाता है थ्रूपुट। क्या कहा जाता है, थ्रूपुट कहा जाता है। एक बिल्कुल प्रति सेकंड समय में या प्रति समय में हमने कोई थ्रो किया तो थ्रूपुट क्या है, प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया की संख्या। एक समर्पित या फिर डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है, तो कोई भी एक समर्पित है, डेडिकेटेड कंप्यूटर होगा तो वो क्या होगा, विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब एक ही काम के लिए डेडिकेटेड है तो यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। डैश कमांड का उपयोग लाइनक्स में फाइल मिटाने के लिए किया जाता है। तो लाइनक्स में क्या किया जाता है, यदि हम फाइल को मिटाना है तो RM का प्रयोग कर देंगे, हम सिंपली RM का प्रयोग कर देंगे, वो रिमूव हो जाएगी। डैश इंटरनेट में अनेक दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है। तो ऐसा क्या है जो इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है, तो ये होता है हाइपरलिंक। इसके लिए हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करके हम हाइपरलिंक लगाते हैं। स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट कहाँ पे होते हैं, जो स्टैटिक रैम होती है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो जो स्टैटिक रैम होती है उसमें स्टोरेज जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है, स्टैटिक एकदम से एक जगह पे है तो एक ही जगह पे फ्लिप फ्लॉप है, एक ही जगह फ्लोर पर बैठा है, तो फ्लिप फ्लॉप किसमें होता है, स्टैटिक रैम में होता है। HTML में कमेंट टैग को डैश के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो यदि हमें अपने कमेंट को डिक्लेयर करना है तो हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, एंड कोष्टक में आएगा, ये तो भैया हमें याद ही नहीं होते। तो यदि हमें HTML में कमेंट को टैग करना है, उसको डिक्लेयर करना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, तो 8 बिट सबसे छोटी इकाई होती है, तो 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक बाइट बनता है। और 4 बिट बराबर कितने होते हैं, तो एक निबल होता है। निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ मार्जिन का एक प्रकार नहीं है, तो हमारे जो पैराग्राफ के बीच में जो मार्जिन होता है कौन सा प्रकार नहीं होता, टॉप होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेकिन हमारा सेंटर मार्जिन नहीं होता। पैराग्राफ में मार्जिन में सेंटर नहीं होता। ग्राफिक्स पोर्ट को क्या कहा जाता है, तो ग्राफिक्स पोर्ट जो होते हैं उनको VGA कहा जाता है। क्या कहा जाता है, VGA। ग्राफिकल्स जो ग्राफिक्स पोर्ट होते हैं उनको VGA कहा जाता है। कॉलम A और B के मध्य कॉलम इंसर्ट कराने के लिए क्या करना होगा, तो हमारा कॉलम A है और कॉलम B है, इनके बीच में हमें एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है, तो हम B को सिलेक्ट करना होगा। क्या करेंगे, हम कॉलम B को सिलेक्ट करना होगा, हम तब करा सकते हैं। कौन सा कमांड MS एक्सेस में एडिटिंग के दौरान काम को वापस उत्क्रमित करने के लिए किया जाता है, तो हमारी कमांड है MS वर्ड में, हम उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, उसके दौरान यदि हमें कोई कार्य को उत्क्रमित कराना है वापस से, तो हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। क्या करते हैं, अंडू करते हैं। हमने मतलब उसको किया लेकिन हम वो नहीं करना था तो हम अंडू कर देंगे कि वो मिट जाए, पहले जैसा हो जाए। ब्लूटूथ का प्रयोग डेस्क बनाने के लिए किया जाता है, तो ब्लूटूथ क्या होता है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लूटूथ का। किस ऑब्जेक्ट को
फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम किस ऑब्जेक्ट में फॉर्म बनाते हैं? तो टेबल और क्यूरीज में बनाते हैं। टेबल और क्यूरीज में हम क्या बनाते हैं? फॉर्म को बनाते हैं। फॉर्म में क्या भरा जाता है? एक टेबल जैसी होती है, उसमें हम क्यूरीज भरते हैं। तो टेबल और क्यूरीज के द्वारा हम फॉर्म को बनाते हैं या इस्तेमाल किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो जावा को विकसित किया था सन्स ने, नेटस्केप ने। किसने किया था? नेटस्केप ने किया था हमारी जावा। नेट से बच के जावा, तो नेटस्केप को किसने बनाया? नहीं, नेटस्केप ने बनाया था जावा स्क्रिप्ट। इन्वेंट्री क्या होती है? तो इन्वेंट्री होती है हमारी बहुत सारी वस्तुओं का संग्रहण या भंडारण। क्या होता है? वस्तुओं का भंडारण क्या होती है? इन्वेंट्रीज होती हैं। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो हमारे मस्तिष्क के रूप जाना जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इसको कहा जाता है। कौन सा विकल्प एक्सेल में डेटा टैप करने के लिए किया जाता है? तो यदि हमें किसी भी एक्सेल में डेटा को टैप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट और फिल्टर करना पड़ेगा। तो टैप करना है हमें कोई भी डाटा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट और फिल्टर करना पड़ेगा। सॉर्टिंग वगैरह लगा देते हैं ना। ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया जाता है जो अन्य कंप्यूटर में अवैध रूप से पहुंच जाते हैं और डेटा को क्षति पहुंचाते हैं? तो ये क्या होते हैं भैया? स्पैमर, हैकर्स। क्या होते हैं? इसके हैकर्स होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे कंप्यूटर में अवैध रूप से पहुंच जाते हैं और डेटा को क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें कहा जाता है हैकर। एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हमारे एक्सेल, एमएस एक्सेल में हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं टाइम को इंसर्ट कराने के लिए। किसको इंसर्ट कराने के लिए? टाइम को इंसर्ट कराने के लिए। जब एक यूज़र माउस बटन को क्लिक करता है तो क्या ट्रिगर होता है? तो जब भी हमारा एक माउस है, यूज़र है, वो माउस को बटन को क्लिक करता है तो क्या हो जाएगा? एक इवेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? एक इवेंट प्राप्त होता है। क्या ट्रिगर होगा? एक इवेंट। ये कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन एमएस डॉस में बैकअप के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो हम बैकअप देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने और सभी सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने की और सभी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की जांच करने की प्रोसेस कहलाती है बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग से पहले रखता है। तो हमारे कंप्यूटर का जो डाटा है वो प्रोसेस नहीं हुआ है लेकिन प्रोसेसिंग के पहले डाटा को रखे हुए, उसे कहा जाता है मेमोरी। क्या कहा जाता है? मेमोरी। माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? तो हमें किसी माउस के द्वारा किसी ऑप्शन को क्लिक करना है या फिर ओपन करना है तो हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? हमें उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक। टीसीपी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो ये हमारा फाइल ट्रांसफर में भी होता है, सभी में होता है। लेकिन इन्हें बोला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए कैंसिल कर दिया गया है। जंक मेल के लिए क्या नाम दिया जाता है? जो जंक मेल होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम। एमएस वर्ड में टूल्स का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। जो थ्रॉट्स होते हैं वो हमारे समानार्थी शब्द ढूंढ देते हैं ना। जो थ्रॉट्स होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे समानार्थी शब्दों को ज्ञात करते हैं। एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है? तो एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है ड्रॉप। क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है। किसी भी एसक्यूएल में जो टेबल स्ट्रक्चर होता है और रिलेशनशिप को क्यों डिलीट करता है? तो ये ड्रॉप कर देता है। एक्सेल की अलाइनमेंट टैब में डैश विकल्प सेल को कंबाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारे एक्सेल में जो अलाइनमेंट टैब होता है वो हमारे सेल को क्या कर देता है? मर्ज कर देता है या कंबाइन कर देता है। कंबाइन को क्या कहा जाता है? मर्ज कहा जाता है। तो क्या कर देता है? मर्ज सेल कर देता है। गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। क्या है? एक ब्राउज़र है। आसान रेफरेंस तथा बिना बीवीए के प्रयोग से सेल डेटा के साथ इंटरेक्ट करने और चार्ट शीटों में कंट्रोल को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल कौन सा है? तो आसान रेफरेंस या फिर बिना वीबीए के प्रयोग से सेल डाटा के साथ इंटरेक्ट करने, चार्टों की सीटों को कंट्रोल को ऐड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये करते हैं फॉर्म कंट्रोल का। किसका करते हैं? फॉर्म कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। कौन सा अवगुण स्टार प्रोटोलॉजी के लिए उपयोग होता है? तो हमारी कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, तो एक स्टार प्रोटोकॉल मतलब टोपोलॉजी होती है। तो कौन सा अवगुण मतलब इसका गुण नहीं है
तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें सेंट्रल हब होता है और स्विच क्षतिग्रस्त हो जाने पर संपूर्ण नेटवर्क क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक प्रोसेसर मतलब एक हब होता है, इससे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो इसमें क्या होता है, यदि ये हब खराब हो जाता है तो हमारे पूरा ही सिस्टम बंद हो जाएगा। HTML में कोष्टक नो स्क्रिप्ट कोष्टक का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो नो स्क्रिप्ट हम किस में करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में डिसेबल होने पर विषय वस्तु के सभी ब्लॉक को डिस्प्ले करने के लिए, यदि हमें विषय वस्तु को डिस्प्ले करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, नो स्क्रिप्ट कोष्टक का प्रयोग करते हैं HTML में। DNS होस्ट का डैश प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो। तो हमें DNS होस्ट का क्या प्राप्त करना है, IP एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं यदि उसका डोमेन नेम पता हो। तो हम उसका IP एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं, यदि हम उसका डोमेन नेम पता होगा तो हम IP एड्रेस पता कर सकते हैं। डैश में ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है। तो किसमें ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो बहुत धीमी होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं इसमें बहुत धीमी गति से स्पीड होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल की, कोएक्सियल और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सैटेलाइट ट्रांसमिशन की होती है। लेकिन जो हमारे ये होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ये बहुत धीमे धीमे से कार्य करती हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक कौन से थे, जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे। तो हमारे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसमें लगे होते थे वैक्यूम ट्यूब और बल्ब्स। तो ये क्या करते थे, बहुत सारी बिजली की खपत करते थे और बहुत सारा स्थान घेर लेते थे। निम्नलिखित में कौन सा एक अस्थायी संचयन मीडिया है, मतलब अस्थायी है मतलब क्या होगी, वोलाटाइल मेमोरी होगी। हाँ, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। तो ये है हमारी रैम, जो कि एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी होती है। डैश सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादन कर सकता है। तो हमारा सिस्टम में एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्यों को निष्पादन करना है तो क्या करते हैं, इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। डैश को जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता। तो कौन सा एक जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है, तो ये वाला भैया हमारा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हमारा कोई भी जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है। वायरस क्या होते हैं, तो मतलब वायरस का फुल फॉर्म बताना है। तो ये होते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम है ENIAC को डिज़ाइन किया था। ENIAC को डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो ये हैं हमारे J. प्रेस्फर एकर्ड और जॉन W. मोचली। तो एकर्ड और मोचली के द्वारा इस किसका आविष्कार किया गया था, ENIAC का प्रयोग किया गया था, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पहली बार फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो यदि हमें कोई भी फाइल को सेव करना है तो पहले हम सेव कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं, Ctrl+S कर सकते हैं, उपयोग हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम सिस्टम में अनुरक्षण का काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो अनुरक्षण का काम करने के लिए या फिर मेंटेनेंस वर्क के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मेंटेनेंस का वर्क जो होता है वो करती है यूटिलिटी प्रोग्राम। कौन करती है, यूटिलिटी प्रोग्राम। इनक्रिप्शन डैश लेयर पर संभाली जाती है। जो हमारी इनक्रिप्शन होता है वह किस लेयर में होता है, तो हमारे कंप्यूटर में कितनी लेयर होती हैं, मतलब जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होती हैं तो उसमें 7 प्रकार की लेयर होती हैं। तो इनक्रिप्शन किस में होता है, तो ये होता है प्रेजेंटेशन में। किस में होता है, प्रेजेंटेशन में होता है इनक्रिप्शन। जाटा एक प्रकार का क्या है, जेटा तो एक प्रकार की स्टोरेज नहीं, क्या है, जेटा वाइट है वो तो है ना, जेटा वाइट अलग है। ये क्या है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है हमारा, जेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 क्या है, तो विंडोज़ 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल में किस चार्ट का प्रयोग एक समय अवधि पर टेंडर्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो हमारे एक्सेल में चार्ट का प्रयोग करके हम एक समय अवधि में टेंडर्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइन्स में बताते हैं। कैसे बताते हैं, लाइन्स के द्वारा हम टेंडर प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एक बाइनरी संख्या का उपयोग नहीं है, तो बाइनरी हमारी कौन सी नहीं होगी, ये 7096 ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 होते हैं ओनली। हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो हार्ड डिस्क में यदि हमें डाटा को स्टोरेज करना है तो हार्ड डिस्क में हमारी चुंबकीय नेचर होता है, तो चुंबकीय का प्रयोग करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कमांड के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है जो डाटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चरों को डिफाइन करता है, क्या करता है,
अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी कमांड के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है जो कि हमारे डाटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है? तो ये होता है DDL। DDL होता है जो विभिन्न स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। लाइनक्स में फाइल नेम .txt को सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा? तो हमारे लाइनक्स में जो फाइल के नेम है data.txt, इसके लिए हमें सॉर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट data.txt का प्रयोग करना पड़ेगा। वह पोर्ट जो एकीकृत ऑडियो को एक्सेस करता है, तो मतलब एक ही प्रकार की ऑडियो को एक्सेस करता है तो वो होता है हमारा ऑडियो। क्या आ गया? ऑडियो। VBA में कोड लिखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो जो VBA है, यदि हम इसमें कोई कोड लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? कोड एडिटर विंडो का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमारे कोड उसमें लिखे जाएंगे। टैली में कितने पूर्व निर्धारित हेड्स होते हैं? तो हमारे ये कैंसिल कर दिया गया है, इसमें बोला था ना 2 होते हैं, जो कैंसिल कर दिया गया है। कमांडों का अतिरिक्त सेट कौन सा होता है जो आपके द्वारा मेन मेन्यू में सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है? तो हमारे कमांडों के अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेन मेन्यू में सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है? तो इसे कहा जाता है सब डायलॉग बॉक्स। क्या कहा जाता है? डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए डैश विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड होती हैं उनके लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए हमें कौन सी विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा? तो रिहर्सल का प्रयोग करना पड़ता है, हमारे पास टाइमिंग डाल सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट की मदद से बनाया जा सकता है, तो हमारे एक डॉक्यूमेंट की मदद से हम क्या बना सकते, मतलब किससे बना सकते हैं? तो MS वर्ड से हम अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। MS वर्ड। प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं, और एक्सेल के लिए हम सीट बनाते हैं ना, डाटा पूरा डालते हैं। HTML क्या होता है? तो एक HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कॉन्स्ट्रक्ट का प्रयोग चयन करने के लिए किया जाता है, तो जो कंस्ट्रक्ट होते हैं इनका प्रयोग चयन करने के लिए किया जाता है। तो सिलेक्ट केस में हम इनको कर सकते हैं चयन, सिलेक्ट केस से। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो हमारी C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। BVA में मैसेज बॉक्स में S बटन डैश का मान को प्रदर्शित करता है, तो देखो ये कैंसिल कर दिया गया है, 9 इनने आंसर दिया था व्यापम ने। निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हमारी जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप एक क्या है? तो जाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एक प्रकार का क्या है? फाइल फॉर्मेट है। क्या है? फाइल फॉर्मेट है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो कौन सा प्रिंटर जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये है हमारा डॉट मैट्रिक्स। क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट करता है, डॉट मैट्रिक्स। डैश मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, तो EPROM होती है, EEPROM होती है और PROM होती है, लेकिन PPROM नहीं होती। देखो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM का फुल फॉर्म होता है, और EEPROM का क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और PROM का क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि PPROM नहीं होती। निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का प्रयोग पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किया जाता है? तो हमारी बहुत सारी वर्कबुक हैं, तो उसमें हमें पिछली पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+Shift+ टैप करना पड़ता है। Ctrl+Shift+ टैप का प्रयोग करेंगे हम पिछली वर्कबुक में जाने के लिए। की स्ट्रोक का प्रयोग लाइन में आखिरी में जाने के लिए किया जाता है, तो ऐसी कौन सी की है जिसका प्रयोग हम किस में? लाइन के आखिरी में जाने के लिए करते हैं, तो ये होती है हमारी एंड पर जाएंगे, तो एंड में चले जाएंगे। चलिए हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को करते हैं फिर से रिवाइज, जिससे कि वो अच्छे से हो जाएंगे हमें याद। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है, तो जो ई कैश है ये हमारे मतलब सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है, बल्कि इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और अथेंटिकेशन ये सवारे हैं सब हमारे सिक्योरिटी से संबंधित हैं। बाइनरी सिस्टम में कितने आधार होते हैं? तो जो बाइनरी सिस्टम होता है इसमें 2 आधार होते हैं, 0 और 1। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करना, खरीदी करना, फंड का ट्रांसफर करना, ये हमारे सब ई-कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होती है, तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें उच्च विश्वसनीयता होती है? तो ये होती है हमारी मैश टोपोलॉजी में। किस कुंजी का प्रयोग हम कंप्यूटर के वार्म बूटिंग के लिए करते हैं? तो Ctrl+Shift+Del का प्रयोग हम वार्म बूटिंग के लिए करते हैं। एक डाटाबेस में प्रयुक्त
उपयुक्तता और पूर्णता को संदर्भित करता है। तो कौन सा डाटाबेस है जो हमें बताता है कि हमारा डाटा उपयुक्त है और पूर्ण है? तो वो बताता है हमारे डाटा इंटीग्रिटी। कौन बताता है? डाटा इंटीग्रिटी। स्पीकर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली क्रिया की संख्या क्या होती है? तो प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है थ्रूपुट। क्या कहा जाता है? थ्रूपुट कहा जाता है। एक डेडिकेटेड या समर्पित कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाएगा। डैश कमांड का प्रयोग हम लाइनक्स में फाइल मिटाने के लिए करते हैं। तो rm का प्रयोग हम फाइल को मिटाने के लिए करते हैं। इंटरनेट में दस्तावेज को कनेक्ट करने के लिए, कोई भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, हमें उसको कनेक्ट करना है किसी वर्ड से या लिंक से, तो ये क्या होती है? हाइपर लिंक होती है। Ctrl+K इसका कमांड होती है, शॉर्टकट की होती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है? तो स्टैटिक रैम होती है, हम उसमें स्टोरेज कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं फ्लिप फ्लॉप में। किस में करते हैं? फ्लिप फ्लॉप में। HTML में कमेंट टैग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है? तो हमें किसी भी कमेंट को, टैग को डिक्लेयर करना है तो हम कोष्टक में डैश डैश एंड डैश डैट कोष्टक बंद का प्रयोग करते हैं। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है। कौन सा पैराग्राफ मार्जिन नहीं होता? तो मार्जिन होता है टॉप होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेकिन सेंटर पैराग्राफ मार्जिन नहीं होता। ग्राफिक्स पोर्ट क्या होते हैं? जो हमारे ग्राफिक्स पोर्ट होते हैं वो होते हैं VGA। कॉलम ए और कॉलम बी के मध्य यदि हमें कुछ कॉलम इंसर्ट कराने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कॉलम बी को सिलेक्ट करना होगा। कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस उत्कृष्ट करने के लिए किया जाता है? तो हमारे रिवर्सिंग करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है हमारा अंडू करना। क्या करना? अंडू करना। ब्लूटूथ एक प्रकार का क्या होता है? तो ब्लूटूथ होता है एक पेन का टाइप जिसमें होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें फॉर्म में बनाना है तो हमें उसकी टेबल चाहिए पड़ेगी और क्वेरीज चाहिए पड़ेगी, तो टेबल और क्वेरीज। जावा स्क्रिप्ट विकसित किसने किया था? तो जावा स्क्रिप्ट को विकसित किया था नेटस्केप ने। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? तो इन्वेंट्रीज होती हैं बहुत सारी वस्तुओं का भंडारण। कंप्यूटर का मस्तिष्क हमारा CPU कहलाता है। कौन सा विकल्प है जो कि एक्सेल में डाटा टैब में उपलब्ध होता है? तो हमारे जो एक्सेल में डाटा टैब में उपलब्ध होता है उसे कहा जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। ऐसा व्यक्ति को क्या नाम दिया जाता है जो आपके कंप्यूटर में अवैध रूप से आ जाता है और डाटा को क्षति पहुंचाता है? तो वो होते हैं हैकर्स। एक्सेल में Ctrl+Shift+सेमीकोलन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो Ctrl+Shift+सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं हम टाइम को इंसर्ट कराने के लिए। जब एक यूजर माउस बटन को क्लिक करता है तो क्या ट्रिगर होगा? तो यदि हम माउस को क्लिक करते हैं तो क्या ट्रिगर होगा? एक इवेंट ट्रिगर होता है। डॉस में बैकअप के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो हम इसके लिए सिर्फ बैकअप लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने तथा सभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है बूटिंग। कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डाटा को प्रोसेसिंग में से पहले रखता है वो क्या होता है? तो प्रोसेसिंग के पहले डाटा रखने के लिए हमारे उस कंप्यूटर में होती है मेमोरी। माउस द्वारा प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर डबल क्लिक करते हैं। जंक मेल क्या होते हैं? जंक ईमेल होते हैं स्पैम। MS वर्ड में थेरोसस टूल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये हमारे समानार्थी शब्द को ढूंढ देता है। SQL में टेबल स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप को डिलीट करने की स्टेटमेंट क्या होती है? तो हमें डिलीट करना है और स्टेट करना है तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। MS एक्सेल में अलाइनमेंट टैब डैश विकल्प सेल को कंबाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमें अलाइनमेंट टैब का प्रयोग हम क्या करते हैं? सेल को हम क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। आसान रेफरेंस और बिना BBA के प्रयोग के सेल के डाटा को एक साथ इंटरेक्ट कराने और चार्ट शीटों में कंट्रोल को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होती है हमारी क्या होती है? फॉर्म कंट्रोल होता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या प्रयुक्त होता है? तो मतलब अवगुण होता है। तो जो हमारे स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ एक हब होता है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। यदि हब खराब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। HTML में नो स्क्रिप्ट का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो हमारे जावा स्क्रिप्ट में डिसेबल होने वाली जो विषय वस्तु होती हैं उनके सभी ब्लॉक को डिस्प्ले करने के लिए। DNS होस्ट का प्रयोग किस में कर सकते हैं और डोमेन नेम का नाम क्या होगा? तो DNS होस्ट को हम डैश प्राप्त कर सकते हैं, मतलब IP एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें उसका डोमेन नेम पता हो।
मतलब एक ट्रांसमिशन स्पीड सबसे धीमी होती है। सबसे धीमी किसमें होती? जो ट्विस्ट पेयर केबल होती हैं उसमें ट्रांसमिशन बहुत धीमे होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या थे जो बिजली का उपयोग करते थे और बहुत सारी जगह घेरते थे? वैक्यूम ट्यूब और बॉल। अस्थायी संचय मीडिया कौन सा है? तो हमारी एक रैम, एक वोलेटाइल मेमोरी है। सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य को करना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग कहलाता है। डैश को जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता, तो हमारा ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन को नहीं माना जाता। वायरस क्या होते हैं? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। ENIAC जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार एकर्ड और मेचली के द्वारा किया गया था। पहली बार फाइल को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेव कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं, Ctrl+S का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम सिस्टम में अनुरक्षण का कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? जो कि हमारे कंप्यूटर में क्या करता है? अनुरक्षण करता है। डिज़ाइन को सिस्टम के अनुरक्षण के लिए किया जाता है या फिर मेंटेनेंस के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये होती है यूटिलिटी प्रोग्राम। इनक्रिप्शन किस लेयर में होता है? तो इनक्रिप्शन हमारे जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें होता है। जेटा क्या है? तो जेटा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 क्या है? तो विंडोज 98 है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल में यदि हमें चार्ट का प्रयोग एक समय अवधि पर ट्रेंड प्रदर्शित करने के लिए करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ट्रेंड्स बताते हैं लाइन्स। बाइनरी संख्या कौन सी नहीं है? तो 7096 नहीं होगी, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आते हैं। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क में डाटा रखना है तो चुंबकीय प्रकृति का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन से कमांड को स्टैंडर्ड कौन सा है जो कि डेटाबेस में स्ट्रक्चरों को डिफाइन करता है? तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम DDL का प्रयोग करते हैं। लाइनक्स में फाइल नेम data.txt को सॉर्ट करने के लिए कमांड दी जाती है। तो हमें किसी को डाटा को सॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट data.txt का प्रयोग करते हैं। वह पोर्ट जो एकीकृत ऑडियो का एक्सेस देता है, तो एकीकृत ऑडियो को एक्सेस देता है वो होता है हमारा ऑडियो। BVA में कोड लिखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो हम BVA में यदि हमें कोड लिखना है तो हम क्या करेंगे? कोड एडिटर विंडो का प्रयोग करेंगे। टैली में कितने पूर्व निर्धारित हेड्स होते हैं? तो हमारे टैली में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन्हें 2 दिया था तो इसलिए ये आंसर कैंसिल कर दिया गया था। कमांडों को अतिरिक्त सेट कौन सा होता है जो आपके मेन मेन्यू में सिलेक्शन करने के बाद डिस्प्ले होता है? तो ऐसा कौन सा अतिरिक्त सेट है जो कि आपके मेन मेन्यू में सिलेक्शन के बाद कंप्यूटर पर डिस्प्ले होता है? तो ये होती है हमारा डायलॉग बॉक्स। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के लिए हमें कस्टम टाइमिंग सेट के लिए किस विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा? तो प्रेजेंटेशन में हमें स्लाइडों में यदि हमें कस्टम टाइमिंग डालनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? रिहर्सल का प्रयोग करना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट डैश की मदद से बनाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट हम MS वर्ड के द्वारा बनाते हैं। HTML क्या होता है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कॉन्स्ट्रक्ट का उपयोग चयन करने के लिए किया जाता है, तो किस कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग हम चयन करने के लिए करते हैं? तो सिलेक्ट केस का प्रयोग करते हैं। कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। BBA में मैसेज बॉक्स में S बटन क्या प्रदर्शित करता है? तो 9, इसलिए क्वेश्चन आंसर मतलब कैंसिल कर दिया गया था। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप एक प्रकार के क्या हैं? तो जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप एक प्रकार के हैं फाइल फॉर्मेट। क्या है? एक फाइल फॉर्मेट। प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये हमारा कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। मेमोरी कौन सी नहीं होती? तो PP रोम नहीं होती। शॉर्टकट की का प्रयोग हम पिछली वर्कबुक में जाने के लिए करते हैं। जब पिछली वर्कबुक में जाना है तो Ctrl+Shift+Tab का प्रयोग करना पड़ेगा। की स्टॉक का प्रयोग लाइन के आखिरी में जाने के लिए करते हैं, तो लाइन के आखिरी में जाना है तो हम एंड का प्रयोग कर देंगे, तो हम लाइन के आखिरी में चले जाएंगे। एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो एनालॉग को हमें डिजिटल में बदलना है और डिजिटल संकेतों को यदि एनालॉग में बदलना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ये करते हैं हम मोडेम का। किसका करते हैं? मोडेम का। मोडेम बना है हमारा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइज। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।